सब्सक्राइब कीजिए। बहुत गुनाह हो चुके, बहुत अय्याशियां हो चुकी, बहुत बदकिरदारी में जिंदगी गुजार चुके। कुदरत ने मोहलत दी थी, उसकी मोहलत को तुम नाजायज उसका फायदा उठाने की बजाय उसकी तरफ पलट आओ, उसकी बारगाह में आ जाओ, उसके फरमान पर अमल करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब कुछ उसके कब्जे कुदरत में है। उसके कहने पर जमीन हो या आसमान, दरख्त हो या हजर, सब के सब उसके हुक्म के पाबंद हैं। वो फरमा दे तो दरख्त से पानी निकलना शुरू हो जाए, वो फरमा दे तो पत्थरों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। तो कुरान कहता है, फदक्किर, मेरे महबूब नसीहत करें, इन नफाती जिक्रा, अगर नसीहत नफा दे। अब यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और मेरा ख्याल है कि मेरे सवाल का जवाब जितने भी यहां पर हैं सब दे तो देंगे, लेकिन मैं हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान की रोशनी में आपसे जवाब नहीं मांगता। सिर्फ एक दिल की कैफियत को आप अपने अंदर महसूस करें कि आपका जवाब क्या होगा। जबान से मत कहिएगा, जबान से मत कहिएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप से अगर पूछा जाए तो शायद आप यही कहेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप कहिएगा नहीं, इसको ज़हन में रखिए। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम अल्लाह से डरते हो तो चुप रहना। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या तुम अल्लाह से डरते हो तो चुप रहना, हां भी मत कहना, ना भी मत कहना। इसलिए कि माज़ अल्लाह ना कहोगे तो कुफ्र हो जाएगा, और हां कहोगे तो झूठ हो जाएगा। हां कहोगे तो झूठ हो जाएगा, और ना कहोगे तो कुफ्र हो जाएगा। क्यों? अब उसे मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। फदक्किर इन नफाती जिक्रा, आप नसीहत करें अगर नसीहत नफा दे। अब कुरान ने वाज़े किया नसीहत किसे नफा देती है। अब कुरान ने बताया नसीहत किसे नफा देती है। सयज़्ज़करु मन यख्शा, जो अल्लाह से डरता है उसे नसीहत नफा पहुंचाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अगर हम अपना जायजा लें, अपना एहतसाब करें, अपने बारे में गौर करें, तो नसीहतों का आलम यह है। 1 मिनट के लिए नसीहत का असर रहा, 2 मिनट के लिए नसीहत का असर रहा, 3 मिनट के लिए नसीहत का असर रहा, उसके बाद नसीहत का असर नदारद नजर नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जबान से कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन क्या अल्लाह से डरने वाले बंदे की जो सिफात होनी चाहिए, जो कैफियत होनी चाहिए, जो हालात होने चाहिए, जो उसका मामला होना चाहिए, क्या वो मामला हमारी जिंदगी से छलक रहा है? तो हमारी जिंदगी उससे कोसों दूर नजर आती है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, पता ये चला कि जैसा अल्लाह का डर होना चाहिए वैसा डर हमारे दिल में नहीं है। अगर अल्लाह का डर दिल में हो तो बंदे की कैफियत क्या होती है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के एक वली ये कामिल 30 साल तक आसमान की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखते। अल्लाह अल्लाह पूछा गया कि वजह क्या है? ख्वाजगाने चिश्त में से वो थे, फरमाते हैं एक मर्तबा वुजू करते हुए मैं उंगलियों का खिलाल करना भूल गया और
उंगलियों का खिलाल करना, ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मुबारका है। इस सुन्नत के छूट जाने पर मैं डर रहा हूँ। मैं 30 साल से आसमान को नहीं देख रहा कि मैं अपने करीब को कैसे मुंह दिखाऊं। मेरा करीम मेरी इस सुन्नत के तर्क करने के एवज के अंदर पता नहीं मेरे साथ क्या सुलूक फरमाए, और वो नाराज हो गया होगा। और कल बरोज़े क़यामत अगर मुस्तफा जामे कौसर को अपने हाथों से मेरे हाथ में न दे तो मेरे इन हाथों का क्या फायदा। तो मैं डर के मारे 30 साल हो चुके आसमान की तरफ कभी मैंने सर नहीं उठाया, और 30 साल से मैं रो रहा हूं, कभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। आज फर्ज बोल, कोई टेंशन नहीं, नमाज छूटने का अफसोस भी नहीं, तर्के सलात पर गम भी नहीं। आसानी के साथ मुसलमान नमाज को छोड़ देता है, बड़ी आसानी के साथ। उसे नमाज का तर्क करना कोई बड़ा गुनाह लगता ही नहीं। वो समझता है कोई बात नहीं। सुन लो, जिस नमाज के तर्क करने पर अल्लाह जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिख दे, वो नमाज कितनी अहम अल्लाह के नजदीक होगी जिसका तर्क करना मेरे करीम को इतना नापसंद हो। लेकिन नहीं, एहसास नहीं। गाने सुनने का शौक, चैटिंग करने का शौक, लड़कियों से आवारगी करने का शौक, छुप छुप के गंदी पिक्चरें देखने का शौक, बदकिरदारी का शौक, जरा भी अल्लाह का डर दिल के अंदर नहीं रह गया। डरो अल्लाह से। अगर डर दिल में पैदा हो गया, खशियत पैदा हो गई, खौफे खुदा दिल में पैदा हो गया, तो खशियत रब्बानी के पैकर के लिए तो जन्नत है और वो खुश नसीब है। मैं यहां एक बात आपको बताऊं, बड़ी पते की, बड़ा अहम नुक्ता है। एक चीज मुझे बताइए, इंसान सांप से डरता है कि नहीं? जवाब दीजिए। बहुत स्लो जवाब आया है। डरता है ना? जिससे डरता है उससे भागता है कि करीब होता है? बोलिए, भागता है कि करीब होता है? या अल्लाह, जिससे इंसान डरता है उससे भागता है, और तेरा डर तुझसे करीब करने वाली चीज। आप मुझे बताएं तो सही, आप जरा गौर तो करें। जिससे डरो उससे भागो, लेकिन हजार गुनाह करने के बाद, हजार अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद तकलीफ आती है, किसकी तरफ भागते हो? बोलो, किससे दुआ मांगते हो? किसके पास रोते हो? किससे गिरियोजारी करते हो? उस करीम ने दिल के अंदर ये बात डाल दी है कि मेरे बंदो, मुझसे डरो भी और मुझसे उम्मीद भी रखो। मैं ही तो हूं जो तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूं। आप जानते हैं, ये तकवा, अल्लाह का डर जो है ना, वो हमें हुजूर से भी करीब करता है और अल्लाह से भी करीब करता है। मैंने जब आज हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो हुजूर ने फरमाया था, वो जब मैंने पढ़ा उस हदीस को, तो मेरी अक्ल दंग रह गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, अगर कल बरोज़े क़यामत मेरा कुर्ब चाहते हो तो तकवा को इख्तियार करो। कौन अब्दुल्ला इब्न मसऊद? जिनके हवाले से हुजूर ये फरमाते हैं, अब्दुल्ला जो मेरी उम्मत के लिए पसंद करे वही मुझे पसंद है, और अब्दुल्ला मेरी उम्मत के लिए जो नापसंद करे मैं अपनी उम्मत के लिए उसे नापसंद करता हूं।
आप अंदाजा लगाएं उस हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला, अगर कल बरोज़े क़यामत मेरा कुर्ब चाहते हो तो अल्लाह से डरते रहो, तकवा को इख्तियार करो। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, इरशाद फरमाया, मुआज़, जब तुम पलट कर आओगे तो मेरी मुलाकात न हो सकेगी। रोने लगे, गिरियोजारी फरमाने लगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मुआज़ तुम चाहते हो कि कल बरोज़े क़यामत मेरा कुर्ब तुम्हें नसीब हो जाए? अर्ज करते हैं हाँ। इरशाद फरमाते, तकवा इख्तियार करो। अल्लाह का डर हुजूर के भी करीब कर देता है और अल्लाह का डर रब से भी करीब कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दिलो दिमाग से ये चीज ओझल हो गई। आज दिलो दिमाग से अल्लाह का खौफ निकल गया, आज अल्लाह का डर दिल से निकल गया। चुनाचे मुआशरा बदकिरदारी की बदबू से इस वक्त जो है बदकिरदारी की बदबू इस वक्त पूरे मुआशरे में फैली हुई है। नौजवान की जवानी बर्बाद होती नजर आ रही है। लेकिन अगर किसी मुसलमान की पोजीशन ये हो गई कि अल्लाह से डरने के बाद उसकी आंख से एक मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल गए, उन आंसुओं की कीमत अल्लाह के नजदीक बहुत अरफो आला है। जानते हैं, इसी तरीके से अल्लाह का डर सुनने के बाद किसी के बदन में कपकपी तारी हो गई और उसके सिर्फ रोंगटे खड़े हो गए, उस पर भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे के दिल में अल्लाह के खौफ के पैदा हो जाने के बाद उसके बदन के रोंगटे खड़े हो गए, सरकार फरमाते हैं उस रोंगटे के खड़े होने के एवज के अंदर अल्लाह उसके गुनाहों को इस तरह से माफ फरमा देता है जिस तरीके से दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे उसके गुनाह को अल्लाह झाड़ दिया करता। आप जानते हैं, कल बरोज़े क़यामत एक बंदे का अमलनामा मीज़ान पर तोला जा रहा होगा। नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। हुक्म होगा इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। इतने में अल्लाह अकबर, उस बंदे की आंखों का एक बाल बारगाहे समदियत में आएगा। मौला, जिस बंदे के आमाल नामे के अंदर गुनाह ज्यादा थे और नेकियां कम थी, मैं उसी बंदे की आंखों का एक बाल हूं। मेरे करीम तेरे हबीब का फरमान मैंने सुना था, जिस बंदे की आंख में खौफ खुदा के सबब से आंसू आ जाए और उन आंसुओं से एक बाल भी अगर तर हो जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बाल के एवज में उस बंदे को जहन्नम से बचा लेगा। मौला, में इस बंदे की आंख का एक बाल है, ये बंदा तेरे खौफ की वजह से रोया था और मैं उससे तर हो गया था। मौला, आज तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूं, इस बंदे को जहन्नम से बचा ले। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। तो फरिश्ते जन्नत में दाखिल करने से पहले अल्लाह अकबर ऐलान करेंगे, ए मैदाने क़यामत वालों सुन लो, अल्लाह ने एक बाल के सदक़े में इस बंदे की बख्शिश फरमा दी है। आज का मुसलमान गुनाहों के सबब से गज़लें और पिक्चरों के डायलॉग सुनकर और इमोशनल सीन देख देख करके रोता है, खौफ खुदा से नहीं रोता, बल्कि दिल इतना सख्त हो चुका कि अगर किसी के सामने खौफ की बात कही भी जाए तो कहते हैं यार ये मौलाना लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, एक न एक दिन बारगाहे समदियत में हाजिरी होगी, अमाल की पुरसिश होगी,
रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमसे हिसाब लेगा। आज का दौर लोगों को अल्लाह के लिए, अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर बिठाने का दौर है। बहुत बेबाक हो चुका आज का मुसलमान, बहुत बेखौफ हो चुका है आज का मुसलमान। सुनो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल बरोज़े क़यामत जब जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा, जानते हैं आप, एक अजीब आवाज होगी जहन्नम की। पुलसिरात पर जो लोग होंगे वो जहन्नम की तपिश और जहन्नम की आग की लपेट को देख करके घबरा रहे होंगे, डर लग रहा होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जहन्नम की आग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक पहुंचेगी। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जहन्नम की आग आपकी उम्मत की तरफ बढ़ रही है। हुजूर ये प्याला लीजिए, इसमें पानी है, इस पानी को जहन्नम की आग पर डाल दीजिए ताकि जहन्नम की आग बुझ जाए। सरकार वो प्याला लेंगे, जहन्नम की आग पर डालेंगे, जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। हुजूर पूछेंगे, जिब्रील इस प्याले में कौन सा पानी, कौन सा पानी? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जवाब देंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उस उम्मत के आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ की वजह से उन्होंने अपनी आंखों से बहाया था। ये आंसू आज यहाँ पर जहन्नम की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पता चला अगर अल्लाह से डर करके कोई अपनी आंख से आंसू निकालता है तो वो आंसू कल बरोज़े क़यामत जहन्नम के दहकते हुए शोलों को बुझाने के लिए काम आएंगे। लेकिन आंसू निकले तब ना। मसला तो यह है कि दिल सख्त हो चुका, गुनाहों का दिल दादा हो चुका। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।